ठीक है, तो आज से बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना। आज का मेरे पास जो टॉपिक है वो क्या बोल रहा है, रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन। ध्यान से समझो, हमारे पास से कोई पार्टनर क्या हो रहा है भैया, हमारी फर्म को छोड़कर जा रहा है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, रिटायरमेंट बोल रहा हूँ। और जब वो छोड़कर जाएगा तो जो भी उसका बैलेंस बचेगा उसके हम सेटलमेंट के बारे में बोल रहे हैं। तो आपको देखो, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको क्या करना है, फटाफट से एक चीज़ ध्यान से मेरी बात को समझना। आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ के सारे आइटम आप पहले रिवाइज कर लेना, यह आपका काम है। ये सारे आइटम जो यहाँ पर आते थे और जो यहाँ पर आते थे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपको ध्यान होगा तो यहाँ पर मैं जो भी आइटम लिखता था क्रेडिट साइड पर, ये वो थे जो पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाते थे। डेबिट साइड में मैं जो भी लिखता था वो थे जो पार्टनर्स की कैपिटल को कम करते थे। याद आ रहा। उसके बाद जो साइड बड़ी थी उसको मैं दोनों तरफ लिखता था, याद आ रहा है। और मैं इस बड़ी वाली साइड में से छोटी को माइनस कर देता था। जो बैलेंस बचता था मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। याद आ रहा या नहीं आ रहा। रिटायरमेंट में मैं जो बैलेंस बचता था मैं इसको बोलता था टू लोन अकाउंट। ठीक है, इसकी कहानी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जो आज जो कहानी स्टार्ट हो रही है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है जी, बुक में आते हैं। बुक में लिखते हैं रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन। लिखा गया, इट मे बी अग्रीड अपॉन द पार्टनर्स दैट द प्रिंसिपल अमाउंट विल बी पेड इन अ फ्यू इक्वल इंस्टॉलमेंट। एक एक चीज़ बड़े ध्यान से समझना। किसके बीच में बात हो रही है भैया, पार्टनर्स के बीच में बात हो रही है। पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, अग्री कर रहे हैं किस चीज़ में, कि जो भी क्या है प्रिंसिपल अमाउंट है। आप मुझे बोलोगे भाई ये प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, तो मैंने कहा आपको फटाफट से जाके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिवाइज करना है। ये जो बचा था ये था प्रिंसिपल अमाउंट। तुम मुझे बोलोगे क्या चीज़ है, मैंने कहा ये वो पैसा है जो पार्टनर्स को देना है। कौन से पार्टनर को देना है, जो पार्टनर हमारी फर्म को छोड़कर जा रहा है। रिटायरिंग पार्टनर का जो बैलेंस बच रहा वो है। ठीक है, उसी को यहाँ पर क्या बोला गया, प्रिंसिपल अमाउंट बोला गया। बोले कैसे पे करेंगे, विल बी पे इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। क्या एक साथ देने की बात हो रही है, नहीं। आंसर है नहीं भैया नहीं, इक्वल इंस्टॉलमेंट में देने की बात हो रही है। ठीक है, इन सच अ केस इंटरेस्ट विल बी क्रेडिटेड टू द लोन अकाउंट। एक एक चीज समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। इंटरेस्ट को क्रेडिट करने की बात हो रही है कहाँ पर, लोन अकाउंट में। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपको सोचना है। आपको सोचना है यार ये जो लोन अकाउंट है क्या वो लिएबिलिटी होता है, आंसर है बिल्कुल। अगर उसमें इंटरेस्ट लगेगा तो लिएबिलिटी तो बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मानो कि ये जो लोन था 1 लाख रुपए का लोन था, कितना था, 1 लाख। अगर इसमें भैया इंटरेस्ट लग जाए 10%, कितना 10,000, तो लोन तो बढ़ के अब 1,10,000 हो जाएगा। नहीं आया समझ में, तो आपको मेरी ये वाली बात समझ में आएगी कि इन सच अ केस इंटरेस्ट विल बी क्रेडिटेड टू लोन अकाउंट। नहीं आया समझ में, तो लोन क्या होता है भैया, लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी बढ़ती है ना। बढ़ तो रही है। देखो पहले 1 लाख रुपए का लोन था, 10,000 का क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ। अब लोन कितना हो गया, 1,10,000 हो गया। आपको पूरी बात मेरी समझ में आएगी कि जैसी ही इंटरेस्ट क्रेडिट होगा तो लोन क्या हो जाएगा, L+ का रूल लगेगा, क्रेडिट हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। आउटस्टैंडिंग अमाउंट का मतलब है जो अभी पैसा देना बाकी है। कब की बात बोल रहे हैं, हर एक साल की बिगिनिंग में, हर एक साल की बिगिनिंग में। एंड द अमाउंट पेड विल बी डेबिटेड टू द लोन अकाउंट। अब इस चीज़ को समझना, बोल रहे कि जितना पैसा हम पे कर देंगे, जितना पैसा हम लोग क्या कर देंगे, पे कर देंगे, अमाउंट पेड जो भी रहेगा उसके वजह से क्या होगा, लोन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तुम बोलोगे बिल्कुल भाई लोन अकाउंट क्या होता है, काय का रूल लगाता हूँ मैं लोन अकाउंट में, लोन अकाउंट में हम लोग लगाते हैं L+ नहीं, तुम बोलोगे लायबिलिटी का रूल लगाता हूँ, काय का, लायबिलिटी। आया समझ में। और जब हम पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी, तब काय का रूल लगेगा, L- का। तो अब तुम्हें समझ में आएगा L- कहाँ आता है, L- आता हमारे डेबिट साइड। तो आपको ये समझ में आएगा अभी कि यहाँ पे डेबिटेड क्यों लिखा हुआ, नहीं आया समझ में। आगे सर, तो वाइल प्रिपेयरिंग लोन अकाउंट ऑफ अ पार्टनर रिकॉर्डिंग मस्ट बी मेड फॉर अक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन। अक्रूड मतलब क्या है, ध्यान से समझना। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब क्या है कि आप जब इसमें रिकॉर्डिंग करोगे ना, लोन अकाउंट जब आप बनाओगे, क्या बनाओगे,
जब आप पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाओगे तो जब आप उसमें क्या करोगे, रिकॉर्डिंग करोगे, किस बेसिस में करोगे, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन के बेसिस पर करोगे। अक्रूड लोन का मतलब है कि जिस दिन मैं उसको क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ, जिस दिन मैं उसको क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ, उस दिन मैं उसको क्या करूँगा, रिकॉर्ड करूँगा। तुम मुझे बोलोगे भाई दूसरा बेसिस क्या होता है, मैंने कहा कैश बेसिस होता है। कैश बेसिस में हम रिकॉर्डिंग कब करते हैं, जिस दिन हम कैश में उसकी क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। लेकिन क्या वो कैश बेसिस में कर रहे हैं रिकॉर्डिंग, नहीं, वो तो अक्रूवल बेसिस में कर रहे हैं। अक्रूवल बेसिस क्या बोलता है कि जिस दिन तुम इसकी क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे, उसी दिन इसको क्या करना, रिकॉर्ड करना। एग्जाम्पल से समझाऊंगा अभी। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, ध्यान से समझना, इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है लेकिन ड्यू नहीं हुआ। दूसरा केस में इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, ध्यान से समझो। केस नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू मीन्स इंटरेस्ट इज रिकॉर्डेड इन द लोन अकाउंट बट इट हैज़ नॉट बिकम ड्यू फॉर पेमेंट। ध्यान से समझो। फॉर एग्जाम्पल, इफ इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली इन जून एंड दिसंबर and the books of the firms are closed on 31st March 2022, interest will be credited to the loan account from January to March 2022 following the accrual concept, but this interest for the 3 months will become due for the payment on 30 June 2022 along with the interest from April to June 2022. Interest from January to March 2022 will be called interest accrued but not due. इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। इस पूरी चीज को मैं क्वेश्चन से तुमको समझाता हूँ, ठीक है, फिर यहाँ पर अभी वापस आएंगे। एग्जाम्पल ये समझते हैं, देखो यहाँ पर पहले एग्जाम्पल ये समझाता हूँ तुमको। एग्जाम्पल में क्या कहा गया, ध्यान से समझना। ए बी सी आपके पास पार्टनर है, कितने पार्टनर है, ABC 3 पार्टनर है। ये आपको अपनी नोटबुक में भी करना है। कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है किसी एक फर्म में। रिटायर कौन हो रहा है भैया, सी रिटायर हो रहा है। कब हो रहा है, 1 जनवरी 2022 को। कब हो रहा, 1 जनवरी 2022 को। एंड अमाउंट ड्यू टू सी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, इसका मतलब हमने पूरा पार्टनर्स कैपिटल बना दिया है। उसके बाद जो सी के हिस्से का जो बैलेंस आ रहा है वो है कितना, 1 लाख रुपए। नहीं आया समझ में। ए बी सी आपके पास पार्टनर है किसी एक फर्म में। सी हमारी फर्म से क्या हो गया, रिटायर हो गया 1 जनवरी 2022 को। वो बड़े जो अमाउंट ड्यू टू सी था आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितना आ रहा है, वो 1 लाख रुपए आ रहा है। इट इज़ अग्रीड टू पे दिस अमाउंट इन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। बोले जो 1 लाख रुपए उसको हम कैसे पे करेंगे, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। मतलब साल भर में कितनी बार पे करूंगा, 2 बार पे करूंगा। ये है समझ में, हाफ ईयरली मतलब 2 बार पे करूंगा ना, ठीक है। और 50,000 ईच अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ध्यान से समझना, 50,000 की एक किस्त आ रही है, उसके साथ में इंटरेस्ट दूंगा 12% पर एनम। अभी जो 12% का रेट है पूरे साल भर का है। 12% का जो रेट है कितने का है, पूरे साल भर का है। समझ में। इफ द बुक्स ऑफ द फर्म आर क्लोज ऑन 31st मार्च एवरी ईयर, तो आपको क्या करना है, आपका सी को लोन अकाउंट किस तरीके का बनेगा वो हम देखते हैं। फिर से बता रहा हूँ। एग्जाम्पल में क्या बोला गया, कितने पार्टनर हैं, ए बी सी आपके पास 3 पार्टनर है। हमारी फर्म से रिटायर कौन होता है, सी होता है 1 जनवरी 2022 को, ठीक है, 1 जनवरी 2022 को। और किताबें कब बंद हो रही है, बुक कब क्लोज हो रही है, 31st मार्च एवरी ईयर। आया है समझ में। पहली चीज़ जो तुम्हारे दिमाग में आ रही, तुम बोल रहे हो भैया पहले तो मुझको जनवरी से लेके मार्च तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ में, जनवरी फरवरी मार्च कितने महीने हो रहे, 3 महीने हो रहे, पक्का। अब ध्यान से समझना है, जो सी का जो लोन है इसमें मैं काय का रूल लगाऊंगा, सी के लोन में जो मैं सी का लोन अकाउंट बनाऊंगा, ऐसी तो बनता है डेट पर्टिकुलर अमाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट तुमको 11th क्लास की याद आ जाएगी। हाँ सर। 11th क्लास में आप यही तो काम करते थे। आप क्या बना रहे हो, सी का लोन अकाउंट बना रहे हो। इसमें मैं काय का रूल लगाऊंगा, सी के लोन अकाउंट में, सी के लोन अकाउंट में लायबिलिटी का रूल लगाएंगे। ठीक है, लायबिलिटी का मतलब एल प्लस में यहाँ दिखाऊंगा क्रेडिट साइड और एल माइनस डेबिट साइड। एल प्लस में यहाँ दिखाऊंगा, एल माइनस में यहाँ दिखाऊंगा। समझ में आया। कहानी की शुरुआत कहाँ से होगी कि हमने सी के कितना पैसा देना है।
आया समझ में? तो वो हमारे लायबिलिटी होगी, तो लिख दिया बाय सीज कैपिटल जनवरी 1 तारीख 1 लाख रुपए। ये आया समझ में? मुझको बताओ बाय सीज कैपिटल 1 लाख रुपए ये कहाँ से आया होगा? ये सर सी के लोन से। नहीं, लोन तो आप बना रहे हो, सी का लोन का खाता तो आप बना रहे हो। हाँ। ये 1 लाख रुपए पता है कहाँ से आया? जब आपने इससे पहले क्या बनाया होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया होगा, और ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो बचेगा ये आया टू लोन अकाउंट। यही तो बन रही है एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल DR2 लोन अकाउंट। नहीं आया समझ में? आ गया सर। अब मैं आपसे पूछूं 1 लाख रुपए कहाँ से आया, तुम बोलोगे भाई Partners पार्टनर्स capital कैपिटल से आया। जब हमने यहाँ पे सारी एडजस्टमेंट कर दी होगी, उसके बाद जो बचेगा वो है ये। क्लियर हो गया? Yes, कितना रुपए? 1 लाख रुपए। कब की बात है? जनवरी 1। जनवरी 1 मुझको कहाँ से पता चला? क्वेश्चन में दिया होता 1 जनवरी 2022। किताबें मेरी कब बंद हो रही? 31 मार्च को। तो कब लगेगा इंटरेस्ट? 31 मार्च को। समझ में आई बात या नहीं आ रही? हाँ सर। 31 मार्च को क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। कितने महीने का लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा हम लोग का 12 मंथ्स का। 12 मंथ्स का नहीं मेरे भाई, 12.5% पर annum। नहीं 3 महीने का, 3 महीने का लगेगा। तुम मुझे बोलोगे 3 महीने तुमने कहाँ से काउंट करे? हाँ। तो मैंने कहा भैया 1 जनवरी को क्या हो रहा है, इसका रिटायरमेंट हो रहा। किताबें कब बंद हो रही? 31 मार्च को। ओके। नहीं आया समझ में? रिटायरमेंट कब हो रहा? जनवरी में। बुक कब क्लोज हो रही? 31 मार्च को। तो कितना टाइम आ रहा? जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने। नहीं आया समझ में अभी भी? पक्का? हाँ। अब ध्यान से समझना, 1 लाख रुपए 12% तो पूरे साल भर का है। तो मैं कैलकुलेशन करूँगा, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 12%, मतलब 12/100 मल्टीप्लाई बाय 3/12। आया है समझ में आ गया सर। या नहीं आया? ये 3/12 की कहानी समझ में आई? हाँ सर आ गया। 3 महीने। ये 12% समझ में आया? आ गया सर। 1 लाख का लोन समझ में आया? हाँ। आंसर इसका क्या निकल जाएगा? 3000। आ रहा समझ में? हाँ। तो आपको बाय इंटरेस्ट समझ में आ रहा होगा। आया समझ में? ये इस तरफ क्यों लिखा? क्योंकि जब लोन में इंटरेस्ट लगता है ना मेरे भाई, तो लायबिलिटी को बढ़ाता है वो। जब लोन में क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा, तो लायबिलिटी को बढ़ाएगा। 3000 रुपए समझ में आए? हाँ सर, आ अच्छा, क्या मैंने उसको मार्च में पेमेंट करी? मार्च में? हाँ, मार्च में हमने नहीं किए। नहीं करी। तुम बोल रहे हो कि हमने तो पेमेंट कब करी? हाफ ईयरली करी है ना पेमेंट। ये देखो, हमने तो कब करी पेमेंट? हाफ ईयरली करी। अगर वो जनवरी में रिटायर हुआ तो इसका 6 महीने बाद हम पेमेंट क्या करेंगे? अगर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में, यहाँ पे जून 30 में करूँगा पहली पेमेंट। हाँ। लेकिन मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा। तुम मुझको बोलोगे तुमने यहाँ पर क्यों कैलकुलेट किया है? तुम मुझको बोलोगे कि तुमने 3000 यहाँ पर क्यों करा कैलकुलेट? क्योंकि यहाँ पर ईयर एंड हो रहा है। ओके। आया है समझ में? हाँ। तो 1 लाख रुपए का लोन समझ में आया, हाँ। उसमें 3000 रुपए का इंटरेस्ट समझ में आया, टोटल 1,03,000 रुपए समझ में आया। ये मेरे पास बैलेंस बच गया, टू बैलेंस कैरी डाउन। तो 2022 को मार्च 31 को टू बैलेंस कैरी डाउन कितना है? 1,03,000 रुपए। जिसमें 1 लाख का क्या था? लोन था, और 3,000 का क्या था? इंटरेस्ट था। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। 1,03,000 समझ में आया? हाँ। अब ये मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल आएगा। मार्च के बाद क्या आ जाएगा? अप्रैल आ जाएगा। 1,03,000 रुपए समझे? हाँ सर। तो 3 महीने का तो यहाँ पर लग गया था, बाकी 3 महीने का यहाँ पर लगेगा जून तक का। अब आपको जून 30 वाली ये डेट समझ में आ रही है? हाँ सर। ये डेट कहाँ से आई जून 30? जून 6 मंथ सर। क्योंकि वो हाफ ईयरली yearly इंस्टॉलमेंट में हम पैसा दे रहे थे। कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई थी? 1 जनवरी से। तो उसका 6 महीने बाद कहाँ पे आएगी? जून 30 आएगी। तो आपको 3,000 रुपये भी समझ में आ गया होगा। ये 3 महीने का ये समझ में आया आपको? 3 महीने का ये आया। हाँ सर। टोटल कितना हो गया? 1,06,000 रुपये। अब हमने देखो जून 30 में पेमेंट कर दी। तो जब मैंने पेमेंट करी होगी, एंट्री क्या बनी होगी? सीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आ रहा समझ में? 56,000 और 56,000। मैंने यहाँ पर रूल क्या लगाए होंगे? उसमें L माइनस का, इसमें A माइनस का। क्लियर हुआ? ये 56,000 समझ में आया आपको? 50,000 रुपये का लोन समझ में आया, 6,000 रुपये का इंटरेस्ट समझ में आया, टोटल 56,000 समझ में आया। अब जो साइड बड़ी मैं उसको दोनों तरफ लिखता हूँ। 1,06,000 यहाँ पर भी लिखूंगा, यहाँ पर भी लिखूंगा। इसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगा, तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा? टू बैलेंस कैरी डाउन। आया है समझ में या नहीं आया? आ गया सर। पक्का? हाँ। ये क्या डेट होगी? ये टू बैलेंस कैरी डाउन की डेट क्या है? ये सर ये होएगा हमारा अप्रैल 30। अरे अप्रैल 30 नहीं मेरे भाई, जून 30। जून 30 को ही तो तुमने पेमेंट करी। नहीं समझे?
अप्रैल 1 की कहानी तो ये थी, जून 30 में तुम्हारा क्या लगा, इंटरेस्ट लगा, जून 30 में ही तो करी तुमने पेमेंट, Yes, sir. तो बैलेंस भी तो जून 30 का ही होगा। हाँ आया है समझ में? हाँ सर। समझ में आया? टू बैलेंस कैरी डाउन क्या बोल रहा है ये जून 30 को, कि अभी मैंने इतने रुपए देने बाकी हैं। ये आया समझ में? आगे सर। स्टार्टिंग में कितने रुपए देने थे? स्टार्टिंग में 1 लाख। 1 लाख रुपए देने थे, फिर 3000 का इंटरेस्ट तुमको समझ में आया, हाँ। 1,03,000 रुपए तुमको समझ में आया, हाँ। 1,03 यहाँ पर गए, फिर 3,000 का फिर से लगा इंटरेस्ट, टोटल मैंने यहाँ पर 56,000 पे करे, ये समझ में आया। Yes. 56,000 पूरा समझ में आया ना, क्योंकि हाफ ईयरली गेम था। फिर 50,000 का बैलेंस भी आपको समझ में आ गया। इसको मैं यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। फिर कब कर रहा हूँ देखो, जुलाई 1 को। जुलाई 1 समझ में आ रहा, क्योंकि हाँ, मैं सर। पहली किस्त के बाद मेरे पास नेक्स्ट साल को मतलब नेक्स्ट टाइम कब आएगा, जुलाई 1 आ जाएगा, तो आपको 50,000 समझ में आ जाएगा। आया समझ में? अब देखो, अब पूरा अब यहाँ पर जुलाई 1 के बाद नेक्स्ट पेमेंट मैं कब करूँगा, जुलाई 1 के बाद नेक्स्ट पेमेंट कब होगी? सर 6 मंथ्स के बाद जनवरी 1 में। जनवरी फर्स्ट। 1 में हो जाएगी। समझ में आ रहा? हाँ नहीं, जुलाई 1 की बाद अब नेक्स्ट पेमेंट मेरे पास कब हो जाएगी, कब होगी? सही बोल रहे हो? जनवरी 1 में होगा। जब आपने यहाँ पे जून 30 में करी पेमेंट, अगली फिर 6 महीने बाद हाँ, दिसंबर जनवरी 31 नहीं आएगा? अच्छा जनवरी 1 तो अगला साल स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, समझ नहीं गया। आया समझ में? समझ जब आपने एक पेमेंट जून 30 में करी, तो उसके 6 महीने बाद आप करोगे 31 मार्च। दिसंबर को। समझ में आया? Sorry, ये 50,000 समझ में आया? हाँ इंटरेस्ट 12 महीने का समझ में आया? हाँ, अब समझ 1 लाख में मत लगा देना कहीं। बच्चे यहाँ पर गलती कर देते, क्यों 1 लाख में लगा देते। 1 लाख में नहीं लगाओगे आप, सिर्फ लगाओगे 50,000 में। क्यों? अच्छा, दोनों क्योंकि दोनों टाइम के अब तो सब कुछ वहीं पर ही हारा है। ओके। नहीं समझे तुम? नहीं, कंफ्यूज पहले भी मत हम लोग जब कर रहे थे तो हम लोग 50,000 में लगा। नहीं 1 लाख में लग रहा था भाई पूरा, हाँ 1 लाख में लग रहा था पूरा। लेकिन पेमेंट के बाद 50,000। हाँ, क्योंकि आप 50,000 यहाँ पे दे चुके हो ना, तो जो बैलेंस बचेगा उसी में ही तो लगाओगे। ओके। तो आपका 50,000 का बचा बैलेंस, हाँ। अब आप पूरे 6 महीने का लगा दोगे। 50,000 का 12% लगा दोगे, मल्टीप्लाई बाय 6/12 का कर लेना, आ जाएगा आपका आंसर 3,000। ओके सर। ये आया समझ में? आगे सर। अच्छा, यहाँ पर मैंने 3-3 महीने क्यों तो तोड़े थे, क्योंकि बीच में बुक क्लोजर आया था। यहाँ पर कोई बुक क्लोजर थोड़ी ना आ रहा है। नहीं। आया समझ में? तो ये आपको 50,000 का बैलेंस समझ में आया, इंटरेस्ट समझ में आया, टोटल आगे सर। 53 समझ में आया। यहाँ पर आपने पेमेंट कर दी टू बैंक दिसंबर 31 को, खत्म। आ गया समझ में? हाँ सर आगे। अगला, अब यही देखते, इन द अबव एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑफ 3,000 फ्रॉम जनवरी 1 to March 2022 विल बी कॉल्ड इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। आया समझ में? किसके लिए बात कर रहे हैं? इस एग्जाम्पल में जो कौन सा, जो 3,000 रुपीज़ का था इंटरेस्ट, कौन सा था? 3,000। जो कहाँ से कहाँ तक था? जनवरी 1 से लेके मार्च 2022 तक। कौन सा वाला? ये वाला देखो, इसको मैं रेड से कर रहा हूँ। ये इस 3,000 को क्या बोलूँगा मैं? इस 3,000 को मैं क्या बोलूँगा? ध्यान सर, से ये समझना। 3,000 तो- क्या ये अक्रू हो गया था? हाँ जी, लेकिन हाँ। क्या ड्यू हुआ था? नहीं। ड्यू तो कब होता? ड्यू तो ये तो जुलाई 30 में जाके होता। लेकिन मैं इस 3,000 को क्या बोल रहा हूँ? इस 3,000 को मैंने नाम क्या दिया? इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। अब आया समझ में? अब आगे सर। पक्का? हाँ इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू एंड टोटल इंटरेस्ट ऑफ 6,000 फ्रॉम जनवरी 1 to जुलाई जून 2022 विल बी कॉल्ड इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू। समझ में आया? और जो बाकी था टोटल, कौन सा वाला? जो टोटल ही था पूरा, कहाँ से कहाँ तक? जनवरी 1 से लेके जून 2022 तक। जनवरी 1 कहाँ था? जनवरी 1 से लेके जो पूरा यहाँ तक जून 2022 तक जो टोटल लगाए, 3,000 हो गया, 3,000 हो गया। इन दोनों को जब तुम साथ में लोगे तो ये क्या बन जाएगा? इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू। क्लियर हुआ हाँ सर या नहीं हुआ? हो गया। पक्का? हाँ सिमिलरली इंटरेस्ट फ्रॉम जुलाई 1 to December 31, 2022 3,000 ऑल्सो कॉल्ड इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू। ड्यू। ये वाला लास्ट वाला। क्लियर हुआ? हाँ पक्का? फिर से बताऊं, आ नहीं रहा तुमको कुछ समझ में? नहीं आ रहा है सर। पक्का? हाँ। अब मैं इनको देखो यहाँ पे फिर से समझाता हूँ। वाइल प्रिपेयरिंग लोन अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, रिकॉर्डिंग मस्ट बी मेड फॉर अक्रूवल इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। समझ में आया? किस बेसिस पर करेंगे हम? अक्रूवल बेसिस पर करेंगे।
अक्रूड इंटरेस्ट मे बी ऑफ टू टाइप्स. कितने टाइप के हो सकते हैं? Two types. दो टाइप के. पहला वाला इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू. अक्रूड तो हो गया लेकिन अभी ड्यू नहीं हुआ था. अक्रूड तो हो गया लेकिन अभी तक ड्यू नहीं हुआ था. अक्रूड क्यों हुआ? क्योंकि बुक क्लोजर आ गया था ना बीच में. तो लिखते हैं इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू मीन्स इंटरेस्ट इज रिकॉर्डेड इन द लोन अकाउंट बट इट इज नॉट बिकम ड्यू फॉर पेमेंट. आया समझ में? आपने देखो यहाँ पर इसको 31 मार्च में यहाँ पे रिकॉर्ड तो कर दिया था लेकिन क्या पेमेंट की डेट थी? नहीं थी. क्यों करा? क्योंकि बुक क्लोजर आ रहा था, ईयर एंड आ रहा था. आया समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है. लेकिन पेमेंट की डेट नहीं थी. फॉर एग्जाम्पल इफ इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली इन जून and December and the books of the firms are closed on a 31st March 2022, interest will be credited to loan account. आया समझ में? हाँ सर. From January to March 2022 following the accrual concept. But this interest for 3 months will become due for payment on 30 जून 2022. आ रहा समझ में? जिस दिन उसका देने का टाइम था. क्लियर हो गया? Yes, sir. Along with the इंटरेस्ट फ्रॉम अप्रैल टू जून 2022. क्लियर हुआ? इंटरेस्ट फ्रॉम जनवरी टू मार्च 2022 विल बी कॉल्ड इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू. क्लियर हो गया? Yes. इसको मैं ग्रीन से कर देता हूँ. इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू. पक्का जी? Yes. और दूसरा वाला क्या था? दूसरा वाला क्या है? इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू. इंटरेस्ट accrued and due means interest recorded in the loan account is due for payment. है कि जो आपने इंटरेस्ट रिकॉर्ड करा कहाँ पर? लोन अकाउंट में, उसकी पेमेंट का टाइम आ गया है. इन द above example interest for half year from 1st January 2022 to 30 जून 2022 will be called interest accrued and due. क्लियर हुआ? पक्का करोगे इसको तो पूरा समझ में आएगा. ठीक है. अब आगे हम बात करते हैं इलुस्ट्रेशन नंबर 22 पर. इतना करो.